हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका साधना चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 7 चतुरः ग्रामीणः आपके सामने स्पष्ट करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है चतुरः ग्रामीणः, यानी कि चतुर और चालाक ग्रामीण। अब चालाक भी क्या है, चतुर उस सेंस में भी कह सकते हो कि उसको एक ज्ञान है। इस पाठ के अंदर यही बताने का प्रयास किया गया है कि शहर के लोग गांव के लोगों को मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं कि इनको कुछ भी नहीं आता जाता है। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं है। शिक्षा हर स्थान पर है, ज्ञान हर जगह संभव है, चाहे वह गांव में हो चाहे वह शहर में हो। तो हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरा निम्न है, या हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और दूसरा अल्प ज्ञानी है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। एकदा बहवः जनाः रेलयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेल में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। नागरिक से मतलब शहर में रहने वाले लोग। एकः वाचालः नागरिकः ग्रामीणान् उपहासन् अकथयत्। एक बहुत बोलने वाले नागरिक ने गांव वालों का उपहास करते हुए कहा। ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षितः अज्ञः च सन्ति, कि ग्रामीण आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषाम् उत्थानम् अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका उत्थान हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा एकः चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसके वैसी, जल्पनम कहते हैं बात को, उसकी वैसी बात को सुनकर एक चतुर गांव वाला या ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। कि हे सज्जन नागरिक, आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञ माने बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी कि बहुज्ञानी हैं। इदं श्रुत्वा सह नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्। यह सुनकर उस नागरिक ने सदर्पम माने अहंकार के साथ, घमंड के साथ गर्दन उठाकर, अकथयत माने कहा, और उन्मय माने होता है उठाकर। तो यह सुनकर उस नागरिक ने गर्व के साथ, घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, अहम कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यः। मैं कहूंगा लेकिन पहले शर्त लग जानी चाहिए। यहाँ समय से तात्पर्य बच्चों शर्त से है, समय टाइम से नहीं है। कि मैं कहूंगा लेकिन पहले शर्त विधातव्य माने लग जानी चाहिए। सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। उस चतुर ग्रामीण ने कहा, वयम् अशिक्षितः भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञः भवान् च बहुज्ञः, इति एवं विज्ञाय अस्माभिः कर्तव्यम्। हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम अल्पज्ञ, अल्पज्ञ माने कम जानने वाले हैं, और आप बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले हैं। इत्येवं,
ऐसा विज्ञाय माने जानकर अस्माभि कर्तव्यम हमें करना चाहिए। मतलब करने का मतलब क्या है कि हम जो भी शर्त लगाएं वो ये सोच समझ कर लगाएं कि हम अशिक्षित और अल्पज्ञ हैं, आप शिक्षित और बहुज्ञानी हैं। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान शतरूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 100 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम न समर्थः भविष्यामः तदा वयम शतरूप्यकाणाम अर्धम 50 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 100 रुपयों का आधा 50 रुपए देंगे। दास्यामः माने देंगे। सह नागरिकः अवदत्, वह नागरिक बोला, आम स्वीकृतः सम्यः। आम माने ठीक है, सम्यः माने शर्त, ठीक है, शर्त स्वीकृत है या शर्त स्वीकार है। सह ग्रामीणः अब्रवीत्, वह ग्रामीण बोला, प्रथमं भवान एव प्रहेलिकां पृच्छतु, पहले आप ही पहेली पूछिए। नागरिकः तम ग्रामीणम अकथ्यत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वम एव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम आकर्ण्य सह ग्रामीण अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम अहम प्रथमं प्रहेलिकां पृच्छामि, उचित है मैं पहले पहेली पूछता हूँ। पठितो न अस्मि अहम किंचित तथापि साक्षरः अस्मि अहम, पादैः विना एव गच्छामि कथयामि विना मुखम। अब उसने पहेली क्या पूछी ग्रामीण ने कि अहम किंचित पठितः न अस्मि, मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। देखिए संधि करके पढ़ने की कोशिश करिए, उससे सही उच्चारण होता है और सरल हो जाता है। अब हमें हिंदी पहले लानी है। अहम तो अहम, किंचित माने कुछ भी, पठितो माने पढ़ा हुआ, ना माने नहीं, अस्मि माने हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तथापि फिर भी, अहम माने मैं साक्षर हूँ, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ फिर भी मैं साक्षर हूँ। पादैः विना एव गच्छामि, पैरों के बिना ही जाता हूँ या चलता हूँ। मुखम बिना कथयामि, मुख के बिना कहता हूँ। ये उस ग्रामीण ने पहेली पूछी। भवान अस्य उत्तरम ब्रवीतु, आप इसका उत्तर बोलिए। सह नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्त्यत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। उस नागरिक ने बहुत समय तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः सह ग्रामीणम अकथ्यत, इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु शतरूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 100 रुपए दीजिए। अतः मिलान मुखेन नागरिकेण समय अनुसारम शतरूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए मिलान माने उदास, उदास मुख वाले नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 100 रुपए दिए गए। सह ग्रामीणः पुनः अकथ्यत, उस ग्रामीण ने फिर कहा, इदानीं भवान प्रहेलिकां पृच्छतु, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम् अविचारयत् तथापि कांचित प्रहेलिकां न स्मरत्। दंडदान से दुखी, दंडदान का मतलब
पनिशमेंट जैसे होता है ना, सजा के पैसे देने से। तो दंड दान से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, फिर भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः सह अधिकः लज्जामानः अभवत्, इसलिए वह बहुत अधिक लज्जित हुआ। सह अवदत्, वह बोला, त्वम् एव स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः उत्तरं ब्रूहि, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बोलो। तदा सः ग्रामीणं विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला। अब यहाँ बच्चों अनुस्वार नहीं लगेगा, ये मिसप्रिंट है क्योंकि केवल विसर्ग ही लगेंगे, अनुस्वार नहीं। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला, पत्रम, पत्र। यतोहि यदा इदम न पठितम भवति तथापि अक्षर युक्तम भवति, क्योंकि जब यह पढ़ा हुआ नहीं होता है फिर भी अक्षर से युक्त होता है। इदम पादेन विना अपि गच्छति, यह पैर के बिना भी जाता है। मुखम विना च वदति, और मुख के बिना बोलता है। एतस्मिन्ने काले तस्य नागरिकस्य ग्रामः आगतः, इस समय पर उस नागरिक का गांव आ गया। यहाँ पर भी नागरिक शब्द वैसे तो गलत है क्योंकि ग्रामीण का जो गांव वाला था उसका गांव आ गया था, लेकिन फिर भी चलिए नागरिक तो हम गांव वाले को भी कह सकते हैं और शहर के व्यक्ति को भी कह सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लेसन में आपके दोनों के अंतर को बताया गया है, ग्रामीण और नागरिक। तो उस नागरिक का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेल यानात अवतीर्य, रेल यान से उतरकर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। तो वह हंसते हुए रेल यान से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले के समान चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं म्लानमुखं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री बहुत अधिक बोलने वाले उदास मुख नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सः नागरिकः अनु अभवत्, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतेतरः भवन्ति, कि ग्रामीण भी कभी नागरिकों से बहुत अधिक चतुर होते हैं या बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। अब ये आपके शब्दार्थ हैं, बुक में से याद करेंगे। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट है, रेल यानम आरूह्य जनः कुत्र गच्छन्ति इस्म, रेल यान पर चढ़कर लोग कहाँ जा रहे थे। रेल यानम आरूह्य जनः नगरम प्रति गच्छन्ति इस्म, रेल यान पर चढ़कर लोग नगर की ओर जा रहे थे। तो बस आपको कुत्र के स्थान पर नगरम प्रति लिखना है। सेकंड है, वाचालः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् किम अकथयत्, बहुत अधिक बोलने वाले नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए क्या कहा। अब यहाँ बच्चों स्पेस कम था, इतनी जगह में इसका आंसर नहीं आ सकता था, तो इसलिए इसका आंसर ख यहाँ लिखा है। वाचालः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, वाचाल नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षितः अज्ञः च सन्ति, ग्रामीण आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां उत्थानम् अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनका उत्थान हुआ है और न हो सकता है। थर्ड, प्रथमं कः प्रहेलिकाम् अपृच्छत्, पहले किसने पहेली पूछी। प्रथमम ग्रामीणः प्रहेलिकाम् अपृच्छत्, पहले ग्रामीण ने या गांव वाले ने पहेली पूछी। नागरिकः कथम लज्जितः अभवत्, नागरिक क्यों लज्जित हुआ या कैसे लज्जित हुआ।
नागरिकः उत्तरं दातुं न समर्थः अभवत्, अतः सः लज्जितः अभवत्। नागरिक उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए वह लज्जित हुआ। प्रहेलिकायाः किम् उत्तरम् आसीत्? पहेली का क्या उत्तर था? प्रहेलिकायाः उत्तरं पत्रम् आसीत्। पहेली का उत्तर पत्र था। अन्ते नागरिकः किम् अनुभवत्? अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया? अन्ते नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति। अंत में नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह होता है। कः पादेन बिना अपि गच्छति? कौन पैर के बिना भी जाता है? पत्रम पादेन बिना अपि गच्छति। पत्र पैर के बिना भी जाता है। म्लानमुखं नागरिकं दृष्ट्वा सर्वे यात्रिणः किम अकुर्वन्? उदास मुख वाले नागरिक को देखकर सब यात्री क्या करने लगे या सब यात्रियों ने क्या किया? सर्वे यात्रिणः म्लानमुखं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। सभी यात्री उदास मुख वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे एतस्मिन् एव काले तस्य नागरिकस्य ग्रामः आगत। उस ही समय पर उस नागरिक का गांव आ गया। तदा सह नागरिकः अनुभवत्। तब उस नागरिक ने अनुभव किया। सह नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्। उस नागरिक ने अहंकार के साथ गर्दन उठाकर कहा। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम् अव्यचार्यत्। दंडदान से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार किया। नागरिकः प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। नागरिक पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ज्ञान सब जगह संभव है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। जैसे समयानुसारम, समय प्लस अनुसारम, क्योंकि अ और आ मिलने पर आ आपका बन गया है, तो यहाँ आ की मात्रा लगकर समयानुसारम दीर्घ स्वर संधि है। एतस्मिन् एव, एतस्मिन् प्लस एव। अब आप देखेंगे ये ए ना के हलंत में लग गया है, तो आपका बन गया एतस्मिन् एव। त्वमेव, त्वम प्लस एव, यह भी आपका वैसे ही बन जाएगा। अनुभवत्, अनु प्लस अभवत्। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ऊ का वा बन जाता है, ये आपकी यण संधि है। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अ मिलकर अद्यापि आ बन गया है, दीर्घ स्वर संधि। न स्मरत, न प्लस अस्मरत, इसमें भी अ और आ मिलकर आ की मात्रा बनी है। इत्येवम, इति प्लस एवं, ई के बाद असमान स्वर आने पर या बन गया है, तो ये भी आपकी यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति लिंग और वचन लिखिए। ग्रामीणः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन है। जैसे ग्रामीणः, ग्रामीणौ, ग्रामीणः बहुवचन। यात्रिणः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का बहुवचन। अस्याः पंचमी और षष्ठी विभक्ति की स्त्रीलिंग एक वचन है, मतलब पंचमी षष्ठी विभक्ति दोनों में ये एक वचन है। अस्माभिः तृतीया विभक्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है ये, और इसका बहुवचन है। नगरम द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन। तेषाम षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन है। अज्ञः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और आपका बहुवचन है। निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत वाक्य बनाइए। फर्स्ट है लज्जामानः। अनृतस्य प्रकाशने सः लज्जामानः अभवत्, कि झूठ खुल जाने पर वह लज्जित हुआ। अनृतस्य कहते झूठ, प्रकाशने माने प्रकट हो जाने पर, झूठ के प्रकट हो जाने पर वह लज्जित हुआ। विज्ञाय, विज्ञाय माने जानकर। वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ,
वार्ता को जानकर तुम आओ। शिक्षितः अहम अवश्यम एव शिक्षितः भविष्यामि, मैं अवश्य ही शिक्षित होऊंगा। पदेन, पहले इसका दातुम को देखिए। दातुम, स्वामी सेवकाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी सेवक के लिए धन देना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्लियर नहीं हो रहा था कि क्योंकि लेसन के अकॉर्डिंग तो पादेन शब्द है कि पैर के बिना भी चलता है, पत्र के लिए जब कहा गया है तो लेसन के अकॉर्डिंग आपका पादेन होना चाहिए। लेकिन यदि पदेन शब्द भी है तो हमने दोनों वाक्य आपके लिए बनाए हैं। हमने अगर पादेन करा है लेसन के अकॉर्डिंग तो अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पैर से लंगड़ा है, तो ये पादेन हो गया आपका। पदेन अगर शब्द आपका रहता है तो रेडियो यंत्रम लोके आकाशवाणी पदेन प्रसिद्धम अस्ति, कि रेडियो यंत्र संसार में आकाशवाणी नाम से प्रसिद्ध है। तो पद का मतलब हो गया स्थान जैसे, और स्थान का मतलब होता है नाम। पद का मतलब नाम होता है, तो आकाशवाणी पद से या आकाशवाणी नाम से प्रसिद्ध है। भूत्वा, एकदा गुरुः क्रुद्धः भूत्वा छात्रम विद्यालयात बहि अकरोत्, एक बार गुरु ने क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर छात्र को विद्यालय से बाहर कर दिया। कदाचित व्यवहारे कदाचित कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उनमें कुछ ग्रामीण थे। उनमें का मतलब है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, तो तेषु केचित ग्रामीणः आसन, उनमें कुछ ग्रामीण थे, आसन बहुवचन। न उनका उत्थान हुआ, न हो सकता है। न तेषाम उत्थानम अभवत्, न उनका उत्थान हुआ। न च भवितुम शक्नोति, और न हो सकता है। नागरिक पहेली का उत्तर बताने में समर्थ नहीं हुआ, तो नागरिकः पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, कि नागरिक पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, यदि भवान उत्तरम न जानाति, नागरिक बहुत वाचाल था, नागरिकः अति वाचालः आसीत्, अति वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाला। एक चतुर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, एकः चतुरः ग्रामीणः नागरिकाम अब्रवीत, अब्रवीत भी कह सकते हो, अकथयत भी कह सकते हो, कहा। दंड देने से वह नागरिक दुखी हुआ, दंड दानेन सह नागरिकः खिन्नः अभवत्, दंड देने से वह नागरिक खिन्नः माने दुखी हुआ। नेक्स्ट है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। बहवः जनः कुत्र गच्छन्ति स्म, बहुत से लोग कहाँ जा रहे थे। नगरम, नगर की ओर जा रहे थे। प्रहेलिकाम कः अपृच्छत्, पहेली किसने पूछी। ग्रामीणः, ग्रामीण ने, गांव वाले ने पूछी। जानामि अस्य पदस्य वचनम लिखत, जानामि इस पद का वचन लिखिए, एक वचन। जानामि उत्तम पुरुष का एक वचन है। इस तरह बच्चों आज ये पाठ आपको भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।